नमस्कार दोस्तों, राजस्थान न्यूज़ एंड व्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, यदि बिजली का बिल घर पे आता है या पानी का बिल घर पे आता है तो हमें उसके आने से पहले ही चिंता लग जाती है। आजकल मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि आपका बिजली का बिल बकाया है या आपके पानी का बिल बकाया है। आप समय से पहले, अंतिम तिथि से पहले इसका भुगतान करें, और यदि अंतिम तिथि के बाद इसका भुगतान करेंगे तो उसमें पेनल्टी भी अंकित होती है कि उसके बाद इतनी पेनल्टी लगेगी। तो ये सबके लिए हर महीने एक चिंता का, आप यूँ कहें एक दबाव का, एक हल्का तनाव, गहरा तनाव तो नहीं है, लेकिन चूंकि एक ये जिम्मेदारी है कि आप बिजली का और पानी का उपभोग करते हैं, तो उसके बदले में जितना आपको उपभोग करते हैं उतना आपको चार्ज उसके बदले में चुकाना पड़ता है, और ये हर महीने होता है आपके साथ। तो जब भी कभी बिजली का बिल या पानी का बिल का मैसेज आता है या हार्ड कॉपी घर पे आती है तो पूरे परिवार में चिंता लग जाती है, और किसी भी एक शख्स की ड्यूटी इसी बात को लेकर लगाई जाती है जिम्मेदारी से कि वो समय रहते हुए अंतिम तिथि से पहले ही प्रयास करे कि वो बिजली का या पानी का बिल जमा करा दे, ताकि कनेक्शन कटने की नौबत नहीं आए। दरअसल ये जो सारा डर है, ये जो मनोवैज्ञानिक एक किस्म का दबाव है या डर है, वो बिजली के कनेक्शन कटने को लेकर है। क्योंकि एक नियम यह है कि यदि आम आदमी कोई भी यदि बिजली का बिल जमा नहीं कराता है तो 10 दिन के बाद वो उसका कनेक्शन काट दिया जा सकता है। तो ये जो डर है हमेशा कि बिजली यदि चली गई तो आपका घर परिवार कैसे चलेगा, आपका सारा सिस्टम ठप हो जाएगा। तो ये इस बात का एक दबाव हमेशा परिवार में रहता है, और चिंता भी रहती है, क्योंकि बिजली का अमाउंट भी कम नहीं है, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो। बिजली की जो दरें हैं वो आम आदमी की पॉकेट पर या उसके जो वार्षिक या जो मासिक बजट है उस पर वो ज़बरदस्त मार करती है, और भारी भार वो महसूस करता है। बेशक सरकार ने बिजली की दरें नहीं बढ़ाई हों या बढ़ा दी हों, लंबे समय से तो खैर दरें नहीं बढ़ाई हैं, और हो सकता है कि अब चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और चुनाव जीत चुकी है तो कभी बढ़ाई जा सकती हैं। तो मुद्दा दरअसल बिजली की दर नहीं है, मुद्दा ये है कि आम आदमी कितने दबाव में रहता है और कितने अनुशासन में रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो बिजली का बिल हमेशा वक्त से पहले चुकाने का प्रयास करता है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो बिजली का बिल की सूचना मिलने के बाद या हार्ड कॉपी मिलने के बाद उसको समय से जमा नहीं कराएं। लेकिन किसको चिंता नहीं है, आप सोच के देखिए। आप और हम आम आदमी हैं, हमारे ऊपर ये प्रेशर रहता है, हमेशा दबाव रहता है, और वो अमाउंट हमको अपने बचत में से कहीं ना कहीं, चाहे दूसरे मदों में कटौती करनी पड़े, घर की जो और अन्य ज़रूरतें हैं बजट के हिसाब से, जिसकी जितनी मासिक इनकम है। मैं अमीरों की बात नहीं कर रहा, मैं आप और मध्यम वर्ग परिवारों की या लोअर मध्यम वर्ग परिवारों की बात कर रहा हूँ। अमीरों की सेहत पर तो दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए बिजली का बिल 10-20 हज़ार 50 हज़ार कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जिनका 3 या 4 हज़ार 5 हज़ार भी महीने का बिल आता है, 7 हज़ार भी आता है, उन पर ये अमाउंट रखना, बजट में से निकालना कोई आसान काम नहीं है। हर महीने कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़रूरत के जो सामान है, ज़रूरत की जो और जो चीज़ें हैं, जो भुगतान है, उनमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है, कटौती करनी पड़ती है, तब वो बिजली का बिल के लिए जुगाड़ हो पाता है, उसके लिए वो राशि निकाल पाते हैं। तो ये तो रही दोस्तों आम आदमी की बात। ये जो मैंने आपके सामने रखी है कि बिजली का बिल हमारे लिए हर महीने एक चुनौती लेकर आता है, एक चैलेंज होता है हमारे लिए, और एक ज़बरदस्त दबाव और तनाव का एक बड़े वजह होता है। क्योंकि आप और हम सब जिम्मेदार हैं, हम गैर जिम्मेदार नहीं हैं। हम गैर जिम्मेदार नहीं हैं, हम बिजली चोरी नहीं करते, हम ईमानदारी से बिजली का भुगतान करते हैं, नियत तिथि से पहले चुकाने का सभी लोग प्रयास करते हैं और ज़्यादातर सफल होते हैं, चाहे वो पानी का बिल हो चाहे बिजली का हो। लेकिन हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? सबसे बड़ा सवाल आज का जो विश्लेषण है वो यही है दोस्तों, कि वो हमारे जनप्रतिनिधि जो हमारे लिए कानून बनाते हैं, राजस्थान के लिए, राज्य के लिए कानून बनाते हैं, कायदे बनाते हैं, क्या उनके लिए कोई कायदा कानून अलग है और आपके लिए कोई कायदा कानून अलग है? कानून के नजरिए में सब समान है। कुछ सुविधाएं और कुछ छूट जनप्रतिनिधि होने के नाते विधायकों और सांसदों को मिल सकती हैं, लेकिन जहां तक कानून के देखने का नजरिया है उसमें वो एक आम नागरिक है और समान है। उनको भी बिजली पानी का उपभोग करने पर समय से पहले, जो निर्धारित तिथि है, जो तारीख है, उससे पहले उनको बिजली का बिल, पानी का बिल जमा कराना पड़ेगा।
नहीं जमा कराएंगे तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, और यदि फिर भी नहीं जमा कराते और 10 दिन का टाइम निकल जाता है तो बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? आपको क्या लगता है कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो गई तो जो नौकरशाही के जो तौर तरीके हैं वो भी बदल गए? मैं पिछले कई वीडियो में बात कहता आ रहा हूं कि नौकरशाही के जो कलेवर तेवर हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। उसकी जो कार्य प्रणाली है, उसकी जो कार्यशैली है, वो बिल्कुल कांग्रेस के ज़माने की चली आ रही है। जैसे अशोक गहलोत के टाइम में मुख्यमंत्री जब अशोक गहलोत थे राजस्थान में, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी नौकरशाही की कार्यशैली ऐसी थी। और आज पिछले 1.5 पौने 2 साल से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री भजनलाल हैं, तब भी नौकरशाही का तौर तरीका वही है, उसमें कोई बदलाव आपको नज़र नहीं आएगा। आपके यदि बिजली का बिल 10 दिन से ज़्यादा बकाया है तो कोई आपकी सुनवाई नहीं करेगा। आप कितनी मिन्नत करें, कितनी रिक्वेस्ट करें, कोई मजबूरी आप बताएं विभाग को, कोई परिस्थिति बताएं कि आर्थिक हालत बताएं, परिवार की कोई ऐसी कोई अप्रत्याशित कोई बात हो सकती है आपके साथ, कोई सुनवाई आपकी नहीं होगी। लेकिन विधायकों का जहाँ मामला आएगा वहाँ पर नौकरशाही मुंह फेर के खड़ी हो जाएगी। ये हालत है दोस्तों प्रदेश की। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भाजपा है, जो कांग्रेस को हटाने के लिए एड़ी से चोटी का जिसने जोर लगा दिया, विकास के दावे वादे किए, भ्रष्टाचार मिटाने के दावे वादे किए, समानता की जिसने बात करी, ये वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में है, जो आम आदमी के बिजली का बिल यदि बकाया है तो उसका कनेक्शन काटने में कोई भी देरी नहीं की जाती। और जैसे ही एमएलए का मामला आता है, विधायकों का जब मामला आता है, तो जो इंजीनियर हैं, विद्युत विभाग के जो इंजीनियर हैं, उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। वो इस पर चर्चा ही नहीं करना चाहते। मैं आपको बताता हूं कि जो विधायकों की हालत है वो क्या है, वो कितना कानून का पालन करते हैं। आम आदमी से कानून के पालना की उम्मीद सरकार करती है, लेकिन जब विधायकों से इस बात की उम्मीद की जाती है तो वो क्या करते हैं, इसका नमूना आप देख लीजिए। जयपुर में विधानसभा के सामने जो नया भवन बनाया है ज्योति नगर में, विधायक आवास बनाए, इंक्लेव बनाए, उसमें विधायक रहते हैं, वहाँ उन पर उनको अलॉट किया गया है। उनमें से जो कुल 7 विधायक ऐसे हैं जिन पर 90,000 से 1.53 लाख रुपए तक का बिजली का बिल बकाया है, और कई महीनों से बकाया है। 10 दिन बाद कनेक्शन कट जाता है, ये याद रखिए। आपका और हमारा 10 दिन बाद कनेक्शन कट जाता है। इन पर बकाया है कई महीनों से। कौन कौन महानुभाव हैं ये माननीय हमारे, जो हमारे हितों के रक्षक हैं, जो विधानसभा में इसलिए चुने जाते हैं कि आपके क्षेत्र का विकास कर सकें, आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। इनकी हरकतें क्या हैं, ये कैसा विकास करेंगे आपका और हमारा, ये मैं आपको बताता चलूँ साथ में। ये माननीय विधायक है अभिमन्यु, इन पर बिजली का बिल बकाया है सर्वाधिक 1,53,000। 1,53,000 छोटी मोटी राशि नहीं है, अच्छी खासी रकम है। और ये एक दिन में नहीं हुआ, कोई महीनों से सालों से चला आ रहा बिल है। और ये माननीय विधानसभा में बड़े, मैं बता दूं व्यक्तिगत तौर पर भी, ये वही अभिमन्यु हैं जो पिछले दिनों आपको याद होगा जिन्होंने वो जो जोधपुर का जो डॉक्टर था जिसकी डेथ हो गई थी, उसको लेकर जयपुर में भारी धरना प्रदर्शन किया था हनुमान बेनीवाल सांसद के साथ। ये वही माननीय अभिमन्यु है, एमएलए हैं ये। इसके बाद है इंदिरा मीणा, ये भी बहुत मुखर विधायक हैं, कांग्रेस की विधायक है, बहुत मुखर हैं और हमेशा विधानसभा में बहुत ही आक्रामक रूप में रहती हैं। इन माननीय विधायक महोदय पर 1,33,000 रुपये का बिजली का बिल बकाया है। इसके बाद है मुकेश भाकर, ये भी तेज तर्रार नेता हैं कांग्रेस के, और काफ़ी अग्रेसिव विधानसभा में इनका रोल रहता है सरकार की घेराबंदी करने में और तमाम मुद्दों को लेकर। ये जो माननीय सांसद हैं, सॉरी विधायक हैं मुकेश भाकर, इन पर बकाया है 1,17,000 का। ये मैं आपको ताज़ा जानकारी दे रहा हूँ, 2 महीने पहले तो करीब 2 दर्जन से ज़्यादा विधायक थे। वो हो सकता है कि दूसरे इलाकों के भी हों, लेकिन ये जो नई लेटेस्ट रिपोर्ट है ये आपके सामने रख रहा हूँ। इसके अलावा सुमन लाल नायक हैं, इन पर 1,02,000। कैलाश चंद मीणा ये जो विधायक हैं माननीय, इन पर 93,000। और अर्जुन लाल जीनगर, इन पर बकाया है 90,000। इन पर बिजली के बिल बकाए हैं। अब विभाग की हालत सुनिए आप।
विभाग क्या कर रहा है, विभाग ने इनको जो रामबाग सर्किल लगता है जयपुर में, ये जो ज्योतिनगर विद्युत जहाँ सप्लाई होती है, जहाँ पर से बिजली के बिल जमा कराते हैं और जारी किए जाते हैं, वो रामबाग सर्किल है। तो रामबाग सर्किल के जो इंजीनियर हैं, उनमें दोस्तों इतनी दहशत घुसी हुई है, इतना डर है कि नोटिस तो उन्होंने थमा दिए, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इनका विधायकों का बिजली का कनेक्शन काट सकें। लाखों रुपए बकाया होने के बावजूद, आपका यदि 2 4 5 हज़ार का बिल है, आपने 10 दिन तक जमा नहीं कराया, तो वो आ जाएंगे यहाँ पर आपके घर पर, और मतलब पूरे आपके इलाके में आपकी बदनामी और करेंगे, क्योंकि बिजली का कनेक्शन काटना आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करेगा, कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाएगा। यदि बिजली का बिल कनेक्शन करता है कि वो पूरा तामझाम से आते हैं और पूरी लंबी चौड़ी गाड़ी लेके आते हैं वो, और फिर वो पोल पे चढ़ते हैं तो पूरा मोहल्ला तमाशा देखता है, अड़ोसी पड़ोसियों में चर्चा हो जाती है। तो आप चूंकि एक शर्मसार आदमी है ना, हमें अपनी शर्म की, अपनी इज्जत की परवाह है, इनको कोई परवाह नहीं है। ये हमारे और आपके तो चुने हुए हैं, ये कोई मंगल ग्रह से या चंद्रमा से नहीं आए। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, खबर छप जाए, वीडियो बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल नेता बनता ही वो है दोस्तों आज की तारीख में जिसकी खाल मोटी होती है। आपकी और हमारी खाल बहुत साधारण खाल है, जरा सा भी चुबा दे तो बहुत दर्द होता है। इनके कोई फर्क नहीं पड़ता, खबर छप जाए अखबारों में, राशि छप जाए, वीडियो बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। ये दोस्तों हाल है। और इंजीनियरों का हाल, इंजीनियरों तो थर थर कांपते हैं इनके नाम से। आपके इलाके में लाइट नहीं आ रही है, कोई परेशानी है, आप 50 बार फोन कीजिए, फोन ही नहीं उठाएंगे, आएंगे नहीं। 2 घंटे के लिए यदि किसी ने फोन उठा भी लिया, घंटे 2 घंटे के लिए कहेंगे अगले दिन आएंगे, शाम तक आएंगे, टाइम ही नहीं मिला आने का। ये कार्य प्रणाली है विद्युत विभाग की। तो ये दोस्तों हालत है। यही सरकार ये दावा वादा करती रही दोस्तों कि आम नागरिकों में और दूसरों में भेदभाव नहीं किया जाएगा, समानता की बात करती है, विकास की बात करती है। किसके भरोसे विकास होगा, किसके वादों पर दोस्तों भरोसा किया जाए। कांग्रेस को हटाने के लिए तरह तरह के नारे और वादे जो हैं वो आपके सामने अब पानी में बहते नजर आ रहे हैं। वैसे तो मानसून की बाढ़ में आधे से ज़्यादा राजस्थान के ज़िले बहुत बुरा हाल उनका था, तो उसमें तो सरकार कुछ कर नहीं पाई, तो वो भी नहीं करेगी सरकार। सरकार विकास के जो काम है, लोगों की समस्याएं, सरकार वो भी नहीं कर सकती, वो भी सरकार के बस की नहीं है, बूते के बाहर है, और ये भी नहीं कर पाएगी। जो माननीय विधायक जिनके बकाया हैं लाखों रुपए, बिजली के बिल, पानी के बिल जिनके बकाया चल रहे हैं, पानी का तो पता ही नहीं है कि क्या हिसाब किताब। और एक बात मैं आपको बताता चलूं, ये जो माननीय विधायक हैं इनको बिजली पानी का बिल का पैसा मिलता है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं मिलता। ये भी मैं बता दूं आपको, इनके पास तमाम तरह की सुविधाएं हैं। इनको यात्रा फ्री है, इनको हवाई जहाज की यात्रा फ्री है, इनको तमाम तरह के भत्ते मिलते हैं, अच्छा खासा वेतन मिलता है, लाख रुपए से ऊपर होगा, 1.5 लाख से भी ऊपर हो सकता है। स्टाफ के लिए अलग इनको अधिकार है कि अपना कोई पर्सनल स्टाफ 1 या 2 रख सकते हैं ताकि अपनी कार्रवाई कर सकें। और ये इनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। आपको पता होगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पेंशन विधायक के तौर पर, पूर्व विधायक के तौर पर अभी पिछले दिनों विधानसभा से स्वीकृत हुई है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तमाम सुख सुविधाएं इनके पास हैं, अच्छी खासा इनकी पगार है, भत्ते हैं। उसके बावजूद भी यदि कोई बिजली का बिल नहीं चुका रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसको चुनाव किया है आपने, आपने किसको जनप्रतिनिधि बना के भेजा है। सरकार की हालत क्या है, सबसे बड़ी बात है। सरकार से किसने मना किया है कि सरकार कार्रवाई नहीं करे, लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं है दोस्तों, इंजीनियरों की, बिजली विभाग की हिम्मत नहीं है कि वो इन विधायकों पर, जिन पर लाखों बकाया है। मैं आपको बताता चलूं कि हनुमान बेनीवाल निशाने पर था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल के। उनके आवास पर भी लाखों रुपए का बिजली का बिल बकाया था, उनका काट दिया गया। आपको याद होगा, ये बहुत चर्चित मामला रहा है। उसके बाद मामला हाई कोर्ट गया, तो हाई कोर्ट ने बेनीवाल से कहा कि आपको बिजली का बिल जमा कराना ही पड़ेगा, तो शायद उन्होंने वो कुछ जमा करा दिया है, इस तरह का कुछ होगा। तो वह चूंकि वो निशाने पे थे कि वो सरकार के भयंकर विरोधी हैं और वो जबरदस्त सरकार की आलोचना करते हैं, और आलोचना का लेवल तो आपको बताइए उनका स्तर फिर आप जानते ही हैं। उनका बिजली का बिल काटने में देर नहीं लगाई, क्योंकि वो दुश्मन, वो तो क्या दुश्मनी का मामला हो गया ना सरकार से उनका, इसलिए काट दिया। यहाँ कोई ऐसा चक्कर नहीं है तो कांग्रेस के विधायक
आप देखिए, यही कांग्रेस को कोसती रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार। विधायक भी इसमें कांग्रेस के शामिल हैं, उनके बिजली के बिल नहीं, कनेक्शन नहीं काटे गए, उन पर लाखों बकाया चल रहे हैं। ये दोस्तों अंदरूनी मिली भगत का मामला है। आप और हम तो क्या हैं, हम और आप तो केवल 5 साल में एक बार वोट देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं। नेता अपनी जिम्मेदारी, सरकार अपनी जिम्मेदारी कब पूरी करेगी कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्त और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है, जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्लीज़ ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।